नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आवाज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। एक भैया हैं जो बाइक चला के आए हैं, आज हमें मिले हैं ये। इनने बताया है कि हम 22 राज्यों में यानी कि भारत के 22 राज्यों में 1.5 लाख किलोमीटर बाइक चला के आए हैं। झुग्गी झोपड़ी के सब लोग समाज को इनने देखा है, तो हम इनके अनुभव के बारे में जानेंगे और इनसे बात करेंगे। हाँ भैया, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है संजय मारुति कदम, एक भारतीय। मैं सबसे पहले आवाज़ न्यूज़ चैनल का और आप सभी रिपोर्टर का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त सर, करता हूँ। आपका भी धन्यवाद आवाज चैनल की तरफ से। एक आवाज़ चैनल का इसलिए धन्यवाद व्यक्त करना करता हूँ कि भारत में एक ऐसा समाज है जो लैंडलेस है, होमलेस है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं, मरने के लिए स्मशान भूमि नहीं। ऐसा वो समाज मतलब घुमंतु गुम्मकड़ अर्ध घुमंतु खानाबदोश समाज। उसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉमडिक ट्राइब्स एंड डिनोटिफाइड ट्राइब समाज। कन्नड़ में उसको कहा जाता है आले आलेमारी जनांक समाज। तेलुगु में उसको कहा जाता है विमुक्त संचारा अर्ध संचारा जातुलु समाज। तो ये एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, एसएनटी बीसी समाज जोड़ो अभियान 7 जून 2017 को हमने महाराष्ट्र से स्टार्ट की है। अभी ये अभियान भारत देश के 22 स्टेट कंप्लीट करके 1.5 लाख किलोमीटर बाइक चला के 2 तो करोड़ सर, आप 1.5 लाख जो किलोमीटर बाइक चलाए हैं, तो अकेले ही चलाते रहे आप? अकेले अकेले जी सर, बताएं। अकेला ही गए बाइक चलाते चलाते 2 करोड़ लोगों को जोड़ते, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, धार्मिक परिस्थिति उनका सर्वे करके, उनमें जागृति करके, उनमें व्यसन से मुक्त करते, उनको स्थिर करते, शासन की योजनाओं का इन्फॉर्मेशन बताते-बताते आज हम दिल्ली पहुँच गए। यहाँ पहुँचने में सर हमें लग गए साढ़े 6 साल 32 दिन। देश का हर गाँव किया, जो आज भी घुमंतु समाज का पूरा इंडिया में पॉपुलेशन है 30 करोड़, जो आज भी लैंडलेस है, होमलेस है। देश को स्वतंत्रता मिलके 75 साल हुए, लेकिन 75 सालों में ये 30 करोड़ लोगों के पास आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं और माननीय अर्थ मंत्री जी से कहना चाहते हैं, जो डीएनटी के लिए आपने जो बजट में 200 करोड़ रुपए दिए थे, उस 200 करोड़ रुपए में सीड्स योजना लाई गई थी, जो पोर्टल के तहत हमने 20,000 लोगों के फॉर्म भरे हैं, लेकिन वो पोर्टल हैक हो चुका है, तो इनको कैसे घर मिलेगा? इसलिए ये पूरे 30 करोड़ लोग आशा लेके बैठे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इनके मन की आवाज़ सुनेंगे और इनको भी विकास की मुख्य प्रवाह में लाएंगे। अभी सर हमारा 22 राज्यों कौन सा हो गया? महाराष्ट्र में से 36 जिलों में से 256 तालुके हो गए हैं, उसी के साथ 2000 गांव हो गए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना खत्म करके हम दिल्ली में आए हैं अगले महीने के पार्लियामेंट के सेशन के लिए। अगले महीने पार्लियामेंट का सेशन है। माननीय मैं सभी सांसदों से विनंती करता हूँ कि एक तरफ देश अपना जागतिक महासत्ता के लेवल पे प्रयत्न कर रहा है, लेकिन एक तरफ एक तबका ऐसा भी रहा गया है जो लैंडलेस है, होमलेस है, जो हर सांसदों के मतदार संघ में ये समुदाय आता है। तो मैं सांसदों से विनंती करता हूँ कि ये घुमंतु समुदाय की आवाज़ आप जल्द से जल्द संसद में रखें, नहीं तो आने वाले दिनों में 1 करोड़ लोगों का आंदोलन हम दिल्ली में करने का नियोजन कर रहे हैं। अच्छा सर, जो आंदोलन होगा तो आप उसकी क्या क्या मांगे करेंगे सर? हमारी मांग ऐसी है कि नेशनल लेवल पे जो जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया है, उसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट केंद्र सरकार को सादर की जाए और ये घुमंतु समुदाय का देश में रियल में विकास करना है, तो इनके लिए स्वतंत्र कैटेगरी बनाया जाए। सेंटर से लेकर स्टेट तक 218 योजनाएं उसकी अमलबजानी होनी चाहिए। और घुमंतु समुदाय पे सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान में 4 साल की बच्ची के ऊपर रेप हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। तो इसलिए एट्रोसिटी जैसा संरक्षण कायदा मिलना चाहिए। सर हमारा पार्लियामेंट में एक भी एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, कहीं भी आप जाओगे इंडिया में हमारे क्लास 1 ऑफिसर नहीं, हमारे जज नहीं, वकील नहीं है। तो इसलिए इनको राजकीय आरक्षण मिलना चाहिए, इनको प्रशासकीय नौकरी मिलनी चाहिए और इनको भी विकास की मुख्य प्रवाह में लेना चाहिए, क्योंकि अब्दुल कलाम जी कहना चाहते हैं कि भारत जागतिक महासत्ता बनना चाहिए, लेकिन ये घुमंतु समुदाय ही विकास की मुख्य प्रवाह में नहीं है, तो जागतिक महासत्ता कैसा बनेगा? सर, जो घुमांतु समाज है तो बैंक से और क्या कहते हैं, ये आधार कार्ड से, राशन कार्ड से, इससे तो जुड़ा हुआ है ना सर? सर उनके कुछ लोगों के आधार कार्ड बने हैं, कुछ के बैंक खाते बने हैं, लेकिन वो बैंक खाते भी उनके लिए कोई इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। जैसे कि आप देख रहे हो मदारी, छप्परबंद, कलंदर, साहब गारूड़ी या ऐसे कलाकार जाति आते हैं, उनकी कलाकारी पेंशन छीनी गई। आता अभी वो मंकी भालू दिखा के वो कला क्षेत्र दिखाते थे, तो कलाकारी उनके सब जानवर निकाले गए, अभी वो बेरोजगार हो गए। दिल्ली के इर्द गिर्द 2 लाख लोग हैं जो कूड़ा कचरा उठाने का काम कर रहे हैं, तो उनको बैंक का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ना लोन मिल रहा है, ना कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं तो जैसे सरकार है, जैसे कुछ लोग घुमंतु समुदाय के हैं, जैसे दिल्ली में भी रहते हैं और स्टेट में रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा झुग्गी झोपड़ी जहाँ भी रहते हैं उन्हें घर भी तो दिए हैं। तो आपके समुदाय जैसे घुमंतु समुदाय के लिए इसका फायदा नहीं मिला है क्या सर? अभी तक सर नहीं मिला। देखो मैंने 25,000 लोगों के बैग में फॉर्म भर के कल ही विमुक्त घुमंतु विकास एवं कल्याण बोर्ड बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वो कल उनके ऑफिसरों से मिला कि जो सेंटर में सीड्स योजना लाई है उसके तहत फ्री में घर, फ्री में रोजगार, फ्री में बीमा, फ्री में एजुकेशन मिलता है, उसकी अमलबजावनी नहीं हुई। मैं वही तो कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की जितनी भी योजना है उस योजनाओं का लाभ घुमंतु समुदाय को नहीं मिला है। उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, उसके सब डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको और भी रिपोर्ट्स देखने हैं तो गवर्नमेंट
की जो रिपोर्ट्स है, दादा इदाते कमीशन देखो, रेनके कमीशन देखो, जस्टिस रोहिणी कमीशन अभी देगा, वो भी रिपोर्ट देखो, उसमें सब कुछ दिया है। हम सामाजिक आर्थिक राजकीय वंचित है, तो हमको कुछ तो मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए। ये इसलिए हम सीड्स योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री से विनती करते हैं, जो पोर्टल हैक हुआ है, जो 200 करोड़ रुपए आपने लाए हैं, तो उस पोर्टल के तहत तो घुमंतु समुदाय को घर दो, रोजगार दो, नहीं तो आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में 30 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी को देख के वोट नहीं करेंगे, उनके मुद्दे की जो बात करेगा उसी को वोट करेंगे। अच्छा, तो जैसे उनके जो मुद्दे की बात करेगा, उनके जो हित में काम करेगा, सिर्फ उन्हीं को वोट करेंगे। हाँ, अच्छा, तो सर जैसे आपकी मांगे क्या क्या है सरकार से? हमारी मांग ऐसी है कि हमारे भारत में जो 30 करोड़ लोग हैं, उनके लिए नेशनल लेवल पे डीएनटी कैटेगरी बनी जाए। उनको अन्न, वस्त्र, निवारा, औषध उपचार, रोजगार, शिक्षण, आरक्षण, उसके साथ राजकीय आरक्षण, वो सब कुछ नहीं तो मिलना। सर इसमें आरक्षण ये सब तो मिल रहा है ना सर प्रॉपर? आरक्षण मिलने के लिए कहाँ हमको आरक्षण मिल रहा है? मेरा एमए हो गया, एमएसडब्ल्यू हो गया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म हो गया, हमने हमारा जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों का जन्म कभी नदी नाले किनारे, कभी फुटपाथ पे, कभी झुग्गी झोपड़ी पे हुआ। हमारे जन्म के ही नहीं पूरा। तो सर जो आधार कार्ड बनाया उसमें तो मिलेगी ना डिटेल, सर लगाई है आपने आप सर? मुझे बताइए, आधार कार्ड के ऊपर आरक्षण कैसे क्या मिलेगा? क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है। जिस कैटेगरी में आते हैं ये लोग, ये कैटेगरी के प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो उनके पास आरक्षण कैसे मिलेगा? इसलिए सोचने वाली देश के सामने बहुत बड़े मुद्दे की बात है। अच्छा, तो ये एसटी में नहीं आती कैटेगरी? नहीं नहीं, ये एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, बीसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसलिए ये पीछे रह गए, पीछे यानी रह गए। मुख्य विकास धारा से पीछे रह गए। तो आपका सरकार से एक ही निवेदन है इनको कि भी विकास की मुख्य प्रवाह में लिया मुख्य जाए, प्रवाह में लाया जाए। और तभी देश अपना जागतिक महासत्ता बनेगा। अच्छा, तो सर इसके लिए आपने कहाँ-कहाँ मांगे की हैं? जैसे सरकार को लेके लिखित में शिकायत की है, मांग की है, बहुत सर बढ़िया। बताएँगे सर? इसके लिए पिछली बार पार्लियामेंट का सेशन हुआ था। पार्लियामेंट के सेशन में 552 सांसदों में से 300 सांसदों को हमने मांग रखी थी। उसी के साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उसी के साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले जी, भौमिक जी, उसी के साथ सभी विभागों, विमुक्त घुमंतु विकास एवं कल्याण बोर्ड, ये सभी को भेजा गया है। उसी के साथ हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जहाँ-जहाँ हमने आंदोलन किए, जहाँ-जहाँ हमने आवाज़ उठाई, वह हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इनका रिपोर्ट दिया है, उस डिस्ट्रिक्ट की सब रिपोर्ट दी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मेमोरेंडम हमने दिया था, उस मेमोरेंडम की जल्द से जल्द अमल बजावनी हो जाए, और जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्तर पर डीएनटी कैटेगरी बनाई जाए। तो सर आप ये जो बजट है, जैसे आप 22 राज्यों में भारत के कर चुके हैं, सही है? 1.5 लाख किलोमीटर बाइक चला चुके हैं आप। हाँ। सर आप ये कितनी चलाएँगे और कब तक आप यात्रा करेंगे सर बताएँगे? और जो सर आप यात्रा करते हैं तो आप जो रहने, खाने, ठहरने का सर कैसे मैनेज करते हैं सर? बहुत अच्छा बात की मेरे भाई। तो ये इसके लिए लगता है त्याग, समर्पण, बलिदान, क्योंकि देश के अनेक क्रांतिकारी महामानव जो बने हैं, उन्होंने त्याग किया है, तभी जाकर देश खड़ा हो गया। तो इसलिए इस अभियान के तहत हम रास्ते पे सोते हैं, मंदिर में सोते हैं, गुरुद्वारे में, फुटपाथ पे, यानी सर आपको कहीं भी मान लो आप हर जगह रुक जाते हैं। हर जगह सर रुकते हैं। आपको ये ऐसा नहीं लगता है कि आप असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं सर कहीं रुकने के लिए? अभी देखो, ये देश अपना है, जब तक जी। अपन महसूस नहीं करेंगे ये देश अपना है, ये कायदा अपना है, संविधान अपना है, लॉ अपना है, अपन कायदे से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये जी सब सर। अपना है, तो सब कुछ अपने को मिल जाता है। इसलिए हम कहीं भी सो जाते हैं, क्योंकि उनमें जाके काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी मैं 3 दिन से विजयनगर के झुग्गी झोपड़ी में गाजियाबाद में सो रहा हूँ, और रोज यहाँ आके जंतर मंतर पे आवाज रख रहा हूँ कि हमारी कोई तो बात रखे। पहले रिपोर्टर है दिल्ली से कि आप हमारी बात रख रहे हो, तो इसलिए आपका नहीं सर धन्यवाद। देखो, हमारा न्यूज़ चैनल है, हम क्या है छोटे से लेके बड़ी सब रिपोर्ट कवर करते हैं, क्योंकि हमारा मेन विजन ही यही है। क्योंकि बड़े पत्रकार हैं या बड़े हम भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं जो देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा मेन विजन यही है, उद्देश्य है कि हम हर किसी की न्यूज़ कवर करें। इसलिए आपसे क्योंकि आपने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया है, क्योंकि 22 राज्यों की यात्रा की आपने, झुग्गी झोपड़ी हर लोगों की समस्या देखी है आपने, डायरेक्ट जा जाके समझा है। तो सर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं सर सर आप? मैं महाराष्ट्र से, पुणे डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पिंपरी चिंचवड़ से आता तो हूँ। सर आप भी घुमांतु मैं जनजाति से? घुमंतु जनजाति से हूँ सर। अच्छा सर, इसमें इसीलिए हमने बहुत त्याग किया, इसमें हमारे चाचा गुजर गए, फिर भी घर नहीं गए, तो बहन की सर आप शादी हो गई। इस आंदोलन से आप कब से जुड़े हुए हैं अभियान से इस सर? आंदोलन को हमें हो गए 7 साल, ये आंदोलन ही हमने स्टार्ट किया। अच्छा 7 साल से आप जुड़े हुए हैं सर, आप तक कोई सफलता नहीं मिली कोई है? कोई सफलता, कुछ जगह हमने रेशन कार्ड बनवाए, कहीं वोटर आईडी बनवाए, कहीं आधार कार्ड बनवाए, कई जगह हमने स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना है, जैसे कि घर मिलते हैं वो दिलवाए, कुछ लोगों को हमने रोजगार सम्मेलन रख के वो रोजगार देने का प्रयास किया है। तो हम अभी गवर्नमेंट की बैकअप की, हेल्प की राह देख रहे हैं कि वो बैकअप देंगे तो इस लोगों का विकास होगा। तो इसलिए हमने अभी अभियान खत्म होने के बाद अभी हमारे कुछ स्टेट बाकी है, वो अभियान की समाप्ति अगले साल मुंबई में शिवाजी पार्क पे होगा, और वहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लेंगे, वहाँ पे 50 लाख घुमंतुओं को पूरे इंडिया से बुलाएंगे, और यूएनओ में उसके बाद हम आवाज़ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत में टोटल पॉपुलेशन इनका है 30 करोड़, और ऑल आउट वर्ल्ड में इनका टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़। उसको नॉर्मलिक ट्राइब्स एंड जिप्सी कम्युनिटी कहा जाता है, जो आज पृथ्वी पे रियल में लैंडलेस है, होमलेस है, उनकी भी वैसी ही हालत है। इसलिए इसके लिए यूएनओ ने भी आवाज़ उठाना चाहिए, और उसके लिए भारत सरकार ने घुमंतुओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए ये थे हमारे साथ में जो 22 राज्यों में घूमे और 1.5 लाख किलोमीटर बाइक चलाई है। और इनके लिए, क्योंकि मेन बात यही है कि कोई भी बंदा
इनकी नई एज है और ये महाराष्ट्र से आते हैं, तो इनने गांव में घर घर यानी झुग्गियों में जा जाके घुमंतु समुदाय को लेके इनने सब चीज़ पे ये सर्वे किया है और जानकारी ये कह रहे हैं सरकार के कवर में है और जो भी सुविधाएं हैं इनके लिए सरकार द्वारा मिलना चाहिए, ये इनकी मांग है।